जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल के बारे में। ये रिलेटेड हो सकता है कि दिल कैसे धड़कता है और नकली दिल कैसे काम करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए तथा जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँच पाए। नकली दिल यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट। हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस के ऐसे चमत्कार के बारे में जिसने लाखों लोगों को जिंदगियाँ दी हैं। यदि किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी की वजह से आपका हार्ट फेल हो जाए तो ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय बचता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन सही समय पर सही डोनर का मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसका सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल हार्ट। तो देखते हैं कि ये जो नकली दिल है ये सही से काम करता है या नहीं, और ये भी देखेंगे कि जो असली दिल होता है वो धड़कता क्यों है। आर्टिफिशियल हार्ट या BAD, जिसको कि वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी बोला जाता है, वो एक तरह का पंप होता है जो कि दिल के नीचे के चैम्बर से पूरे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। जब दिल को जिंदा रखने का कोई तरीका नहीं मिलता तो ऐसे में VAD का उपयोग किया जाता है। इसे रोगी के असली हृदय के डायफ्राम के नीचे ही लगाया जाता है। BAD को दिल के दाहिने या बाएं या फिर दोनों भागों में लगाया जा सकता है। ये जो डिवाइस है वो पंप की तरह काम करता है जो कि दिल के बाएं हिस्से से ब्लड को खींच के बाहर निकाल देता है। इसे केबल के माध्यम से एक्सटर्नल पोर्टेबल सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके लिए पेट में चीरा लगा के एक केबल निकाली जाती है। ये बाहरी उपकरण एक बैटरी और एक कंट्रोलर होता है। इसी वजह से जो दिल के पेशेंट है उनको एक बैग उठा के रखना पड़ता है। डिवाइस सही से काम करे इसके लिए बैटरी को समय समय पर बदलना अति आवश्यक है। ये सर्जरी काफ़ी हद तक सफल रही है और कई बार तो जो पेशेंट होते हैं वो 10 से 12 साल ज़्यादा जीवित रह जाते हैं और एक स्वस्थ ज़िंदगी आसानी से बिता सकते हैं। दिल या फिर हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि केवल एक मुट्ठी के बराबर है, जो कि 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। लेकिन अगर एक पल के लिए भी दिल का धड़कना बंद हो जाए तो इंसान की सांसें थम जाएंगी। न जाने कितने ज़्यादा इमोशंस और जज्बात लोगों के दिल में भरे होते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो लोगों के दिल में इमोशन और जज्बात नहीं, सिर्फ ब्लड होता है। इस हृदय का काम होता है ब्लड को साफ करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना, बट यही दिल कई बार बीमारियों की वजह भी बन जाता है। कई बार तो हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है और लोगों को नकली दिल भी लगवाना पड़ जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट आखिर काम कैसे करता है, ताकि इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको समझ आ सके। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से हार्ट में लाके उसका ऑक्सीडेशन करवाता है, वो भी लंग्स के माध्यम से। ये ऑक्सीडाइज्ड ब्लड बॉडी के पूरे शरीर में फैलता है जिससे शरीर की सारी कोशिकाओं को ज़िंदगी नसीब होती है। ये ब्लड के साथ बॉडी में सारी पोषणों की सप्लाई भी करता है। हमारा हृदय हार्ट जो लगातार धड़कते रहता है नॉन स्टॉप, वो हमारे दिल के अंदर जो 4 खाली चैम्बर है उसकी वजह से होता है। ये चारों चैम्बर हार्ट के सबसे ज़्यादा खास भाग होते हैं। ऊपर के छोटे भाग को एट्रियम यानी कि आलिंग कहते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक बायां एट्रियम और एक दायां एट्रियम। नीचे वाले पार्ट का जो बड़ा चैम्बर है उसे वेंट्रिकल यानी निलय कहते हैं। ये चारों खाली चैम्बर ब्लड को बाहर लाने और अंदर ले जाने के लिए काम करते हैं। पूरे शरीर में पाइप नुमा नलिकाएं बिछी रहती है जिसे रक्तवाहिका कहा जाता है। कुछ नलिका हृदय के निचले भाग से होते हुए आती है और कुछ नलिका हृदय के ऊपरी भाग से होते हुए जाती है, जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से ब्लड को हृदय तक लेके आती है। ब्लड सिर से हृदय की तरफ इसी नलिका से ही आता है। इसे सुपीरियर विनेगावा कहते हैं। हृदय से ब्लड को लाने वाली नसों को वेनस यानी कि शिरा कहते हैं और हृदय के अंदर से बाहर के सारे अंगों में जाने वाले नसों को आर्टरी या धमनी कहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हृदय में आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। विंग शरीर से उस ब्लड को कलेक्ट करती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और उसे राइट एट्रियम में गिराती है। जब राइट एट्रियम ब्लड से पूरी तरह भर जाता है तब उसे नीचे वाले चेंबर में भेजा जाता है और ब्लड जब ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है तब दिल के धड़कने की वजह से ब्लड इस नली में आ जाता है जिसे पल्मोनरी वेनिया कहते हैं और पल्मोनरी वेन से ब्लड फेफड़ों की तरफ बढ़ता है। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के दोबारा हृदय की तरफ बढ़ता है।
जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तब उसका रंग थोड़ा सा लाल हो जाता है। बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रेड डार्क होता है। हृदय में यह ब्लड पल्मोनरी ब्रेन की तरफ से पहुंचता है। पल्मोनरी का मतलब फेफड़े से होता है। इसी पल्मोनरी ब्रेन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से खून हार्ट से फेफड़े की तरफ जाता है। जब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड फेफड़े की तरफ बढ़ता है तो ये सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है। नीचे वाले बाएं एट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली में जाता है जिसे ऑर्टा यानी कि महाधमनी कहते हैं। और ये ऑर्टा ही हमारे शरीर का मुख्य ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि पूरी शरीर की सभी छोटी बड़ी नसें इसमें आके मिलती है और बॉडी के एक एक सेल तक ब्लड को पहुंचाती है। फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है और यही प्रोसेस लगातार चलते रहता है। इसी तरह एक छोटा सा दिल हमारे शरीर को चालू रखता है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन तो बाकी है कि आखिर ये दिल धक धक करके क्यों धड़कता रहता है। तो चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। हमारे दिल के मसल्स में कुछ स्पेशल सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं जिसकी वजह से ये दिल धड़कता रहता है। तो समझ में आ गया, ये दिल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से धड़कता है, ना कि किसी खूबसूरत चेहरे को देख के धड़कता है। और ना ही दिल टूटता है और ना ही दिल के अंदर कोई रहता है। अगर कुछ रहता है तो वो ब्लड रहता है। ये तो यूं ही लोगों ने दिल को बदनाम कर रखा है, लेकिन आपके दिल को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए अगर हार्ट में कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आजकल जिस तरह से युवाओं में, बच्चों में हार्ट अटैक के केसेस सुनने को आ रहे हैं, ये वाकई में खतरनाक लगता है। इसलिए अपने दिल का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हेल्दी डाइट लें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें, तनाव से बच कर रहें और सिगरेट शराब से फ़ौरन नाता तोड़ दें। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो बिल्कुल शेयर करें इसको। अब तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।